जय श्री राम दोस्तों। जय बाबा नीम करोली। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे और अपने जीवन के उन्नति पथ पर अग्रसर होंगे। अपने जीवन के नकारात्मक ऊर्जा से बचते हुए सकारात्मकता की ओर प्रवेश कर रहे होंगे और बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा हर पल आपके साथ है। इसलिए हमेशा खुश रहें और प्रभु के शरण में अपनी हाजिरी लगाते रहें। तो एक बार पुनः हम लोग सब एक साथ बाबा की शरण में जाएंगे, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और सभी मिलकर बोलेंगे जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए बाबा के संदेश, बाबा के आशीर्वाद को आपके समक्ष लेके आई हूँ। आप लोगों को पता होगा कि मैं बाबा के संदेश को, बाबा के संकेत को आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। और बाबा जी हमेशा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसा होता है कि समय समय पे जब आपकी उम्मीद, आपका विश्वास ये टूटने लगता है, फिर भी ईश्वर हमें संभालते हैं और उनके सपोर्ट से, उनके प्यार से, उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन फिर से फल फूल जाता है, हरा भरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज बाबा ने आप लोगों के लिए क्या संकेत दिया है, मैं आप लोगों को फिर से आप अपने कार्ड के माध्यम से, अपने इंट्यूशन से बताना चाहूँगी कि बाबा आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं, उन्होंने आपको क्या परामर्श दिया है और उनके आशीर्वाद से आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने कार्ड्स ले रखा है और मैं देखती हूँ कि कार्ड्स के थ्रू बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंड्स, बाबा हमेशा हर जगह उपस्थित होते हैं। आप जहाँ नहीं देख पा रहे हैं, आपको लगता होगा कि आप अकेले हैं, लेकिन बाबा अपने भक्तों को, अपने बच्चों को कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देते हैं। बाबा हर पल हर समय आपके साथ हैं दोस्तों। इसलिए नाउम्मीद मत होइए। कभी भी अगर आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो रहे हो तो समझिए कि बाबा का यही इच्छा है, बाबा की, कि वो आपको वहाँ से भी उठाकर कहीं और ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहते हैं। जो आपको आज नहीं मिल रहा है, हो सकता है उससे कई गुना ज़्यादा आपके भाग्य में बाबा ने लिखा होगा। तो इसलिए जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है, बाबा की कृपा से होता है और बाबा ने सबके लिए उसके नियत में कुछ न कुछ लिख रखा होता है। उसके लिए हमेशा कुछ न कुछ अच्छा सोच के रखा होता है फ्रेंड्स। तो आज अगर आप निराश हैं, हताश हैं, तो आप उम्मीद ना छोड़ें। आप ज़रूर बाबा से कनेक्ट करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपने एनर्जी को चैनलाइज करें। आप कृपा को ग्रहण करें और जय श्री राम अवश्य लिखें फ्रेंड्स, ताकि जो आज बाबा ने आपको संदेश दिया है उससे आप कनेक्ट हो सकें और वो आपको प्राप्त हो, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो। तो मैं आज फिर 3 कार्ड्स ले लेती हूँ। ये मैंने फर्स्ट कार्ड लिया, फिर मैं एक और कार्ड निकालती हूँ और देखती हूँ कि बाबा आज आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। ये देखिए, मैंने 3 कार्ड निकाल लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों कार्ड मैंने शफल करके कार्ड्स को लिया है और ये बाबा के मर्जी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो ये कार्ड्स जो भी आया है वो भी बाबा की मर्ज़ी से ही निकला है। और जब भी आपको कोई संदेश आता है, कोई मैसेज आता है बाबा का, तो यूं ही नहीं आता है फ्रेंड्स। आप उस पर विश्वास कीजिए और जब विश्वास आपकी अंतरात्मा से होती है ना, जब कहीं किसी चीज़ में पूर्ण विश्वास होता है, तो महादेव भी पत्थर से भी प्रकट हो गए थे। तो कहते हैं ना, विश्वास ऐसा होना चाहिए कि पत्थर भी शिव बन जाए। तो ये तो बाबा का आशीर्वाद है, हम लोग सभी जानते हैं, बहुत लोकप्रिय है ये कि बाबा हमेशा हम लोगों को कुछ ना कुछ संदेश भेजते रहते हैं, चाहे माध्यम कुछ भी हो। तो आज माध्यम मैं बनी हूँ और संदेश बाबा के हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला कार्ड क्या है। ये देखिए, फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है, इसमें लिखा है प्रार्थना का असर,
है ना, प्रार्थना का उत्तर, है ना फ्रेंड्स, प्रार्थना का उत्तर, तुम्हारी पुकार सुनी गई है। यानी कि आप लोगों में से जो भी अभी तक बाबा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अब खुश हो जाइए, आप कनेक्ट हो चुके हैं। और ये देखिए, प्रार्थना का उत्तर बाबा ने दे दिया है। आपकी प्रार्थना, आपकी पुकार सुनी गई है। बाबा आपसे प्रसन्न हैं, श्री राम आपसे प्रसन्न हैं। तो आपके जीवन में जो भी रुकावटें, जो भी मुसीबतें थी, समझ जाइए अब आपके जीवन से वो चली जाएगी। और जिस भी कार्य में आपको अभी तक सफलता हासिल नहीं हो रही थी, बाबा की कृपा से आप ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये देखिए, फर्स्ट कार्ड था, मैं इसे यहाँ रखती हूँ। एंड सेकंड कार्ड में बाबा ने, देखिए बाबा ने जो संकेत दिया है, ध्यान करो, है ना, उत्तर भीतर मिलेगा। ध्यान करो, उत्तर भीतर मिलेगा। यानी कि आपको मेडिटेशन की आवश्यकता है। आपके जीवन में अभी जो भी अशांति, जो भी परेशानी है, आप परेशान हैं, आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, किसी उधेड़ बुन में है, तो बाबा ने साफ साफ कहा है, ध्यान करो, उत्तर भीतर मिलेगा। आपके अंतरात्मा की ही आवाज़ होगी जो कि बाबा की आवाज़ बनेगी, और आपको बहुत जल्द आपका उत्तर मिलेगा। तो ये देखिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, बाबा का यही संदेश है आपके लिए। और थर्ड कार्ड जो है हमारा, वो देखिए उसमें है लिखा, भक्ति का मार्ग, भक्ति से मुक्ति मिलेगी। देखिए कितना सुंदर संदेश है, कितना उत्तम संदेश है। आज के भागदौड़ के जीवन में जो भी लोग होते हैं, वो भक्ति का मार्ग छोड़ देते हैं, उनको भक्ति का समय ही नहीं मिलता। लेकिन फ्रेंड्स, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के घंटों घंटों पूजा करें। जो होता है ना, भक्ति क्या होता है, कहा जाता है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन शुद्ध है, पवित्र है, तो आप 2 मिनट भी भगवान का ध्यान करेंगे, आपके कर्म अच्छे हैं, कर्म पवित्र हैं, मन शुद्ध है, तो आप अगर 2 मिनट भी भगवान के पास बैठते हैं ना, तो वही आपकी पूजा होगी और वही आपकी प्रार्थना होगी। और इस तरह की शुद्ध प्रार्थना जो होती है, सच्चे दिल से की गई प्रार्थना, भगवान के पास, भगवान के समक्ष पहुंचता है और उसे जल्द ही उसका उत्तर मिलता है और परिणाम देखने को मिलता है, बाबा की स्वीकृति मिलती है। तो इस तरह से तीसरा कार्ड में बाबा ने संदेश दिया है, भक्ति का मार्ग चुनो, भक्ति से मुक्ति मिलेगी। जो भी कष्ट, जो भी परेशानी है, जो भी आप लोगों के पास दुविधा की स्थिति बनी हुई है, आप लोगों के साथ कुछ इस तरह का घटित हो रहा है जो आपके मस्तिष्क को बिल्कुल, आपके दिमाग को बिल्कुल शिथिल कर दिया, बिल्कुल टेंशन से भर दिया है, तो उस तरह की स्थिति में अगर आप हैं, तो बाबा ने कहा है, भक्ति का मार्ग चुनो, भक्ति से मुक्ति मिलेगी, मन शांत होगा, मन पवित्र होगा, जीवन में सफलता आएगी। तो ये 3 कार्ड था बाबा के तरफ से, ये 3 कार्ड आज आप लोगों के लिए निकला था। अब मैं इसे समराइज कर देती हूँ एक बार फिर, बाबा ने क्या क्या कहा है इस 3 कार्ड के जरिए से। तो देखिए, पहला जो कार्ड हमारा था, बाबा ने इस तीनों कार्ड के माध्यम से जो ओवरऑल संदेश दिया है आप लोगों को, वो है प्रार्थना का उत्तर। यानी तुम्हारी पुकार सुनी गई है, आपने जो अब तक प्रार्थना की है, जितना भी आप भगवान से कनेक्ट हुए हैं, उसका उत्तर आपको मिलने वाला है। आपकी प्रार्थना सुनी गई है, आपकी पुकार सुनी गई है। दूसरा है, ध्यान करो, उत्तर भीतर मिलेगा। जो भी प्रश्न है आपके, जो भी कठिनाई परेशानी है, जिसका कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है, बाबा ने कहा है आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बाबा के शरण में जाइए, उनके चरणों में मस्तक झुकाइए, ध्यान कीजिए, आपको अपने अंतरात्मा से ही उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और तीसरा जो कार्ड है, भक्ति का मार्ग, भक्ति से मुक्ति मिलेगी। तो आप भक्ति का मार्ग अपनाइए, थोड़ी देर भी ध्यान कीजिए, भगवान के सम्मुख बैठिए, आप भगवान से कनेक्ट कीजिए, प्रभु से कनेक्ट कीजिए, और
बाबा नीम करोली महाराज से कनेक्ट कीजिए। बाबा हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। आपके जीवन में कभी कोई परेशानी और कठिनाई नहीं आएगी फ्रेंड्स, ये आप विश्वास कीजिए। अगर आप बाबा से कनेक्ट करते हैं, बाबा की कृपा आपके पास हमेशा सदैव बाबा आपके साथ रहेंगे। बाबा इतने ममतामयी हैं दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर सच्चे हृदय से आप बाबा से प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप ज़रूर इस बात का भी विश्वास कीजिए कि बाबा आपके सारे कष्टों को हर लेंगे। बाबा स्वयं साक्षात हनुमान के अवतार हैं और आपको पता है श्री हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो चारों युग में चिरंजीवी हैं। वो उनका कभी भी वो इस पृथ्वी से छोड़ के पृथ्वी को कभी भी नहीं गए हैं। वो आज तक जिंदा हैं, चिरंजीवी हैं। और इस कलयुग में भी वही एक देव हैं जो हमेशा सदैव अपने भक्तों के कष्टों को सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। तो बाबा तो इतने वात्सल्यमयी, प्रेम और ममतामयी हैं कि वो आपके न बोलने पे भी, आपके मन में ही अगर मन में ऐसा बाबा के प्रति आया, प्यार आया या उनसे कनेक्ट करने का थोड़ा सा भी आपने चिंतन किया हो, बाबा से कनेक्ट करने की कोशिश की हो, तो बाबा बिना बोले ही मूक प्रार्थना भी सुन लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप बाबा से ज़रूर कनेक्ट कीजिए। बाबा की कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहे। और चैनल पे आके सब्सक्राइब भी कीजिए और बाबा की आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए जय श्री राम ज़रूर लिखें फ्रेंड्स। तो चलिए, आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली।